40 साल से ऊपर जो लोग भी हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि कभी भी ये मत सोचिए कि अब जीने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि ड्राई फ्रूट्स हमेशा फ्रेश फ्रूट्स से महंगे होते हैं। सभी पतियों से एक बात कहना चाहता हूं कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, इसलिए उसे आधी ही जानकारी दें, पूरी जानकारी देकर अपने जीवन को कष्टमय ना बनाएं। भाई साहब, क्रिकेट का भी कमाल ही चल रहा है। अभी अभी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई है, इसके बाद अब आईपीएल। मतलब देखिए कि शेड्यूल इतना टाइट बनाया है कि जनता को बेरोजगारी का एहसास ही नहीं होगा। भाई साहब, लड़कियां भी कमाल की होती हैं। तैयार होने के लिए पार्लर जाती हैं और पार्लर जाने के लिए भी तैयार होती हैं। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति आपके लिए गड्ढा खोद रहा है तो परेशान मत होइए। अगर लोग आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो आप उस गड्ढे में पौधा लगा दीजिए और उस पौधे को पानी देते रहिए। जब वो पौधा बड़ा हो जाए, उसमें फल आए, तो उन्हीं लोगों को वो फल दिखा दिखा के खाइए। पति लोग भी केवल 2 ही कंडीशन में घर का काम करते हैं। पहली ये कि घरवाली सुंदर हो और दूसरी घरवाली खूंखार हो, क्योंकि भय बिन होत न प्रीत। देखिए, मेहमानों का स्वागत करने के मामले में भारतीय पत्नियों की तबीयत इस बात पर निर्भर करती है कि आने वाला मेहमान मायके से आया है या ससुराल से। एक पति पत्नी दुकान से बाहर निकले, तभी एक फकीर ने कहा, ए हुस्न की मल्लिका, अंधे को 5 रुपए दे दे। तभी पति ने पत्नी की ओर देखते हुए कहा, दे दो, वाकई में अंधा है। इस बार चैंपियन ट्रॉफी में भी कमाल हो गया। जिस प्रकार सीमा हैदर दुबई से नेपाल होते हुए पाकिस्तान से भारत आई थी, ठीक उसी तरह चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से दुबई होते हुए भारत आया है। भाई साहब, लड़कियों की आधी जिंदगी पति की तलाश में निकल जाती है, उसके बाद आधी जिंदगी पति की तलाशी लेने में निकल जाती है। देखिए भाई साहब, बैंकों में मुझे एसबीआई सबसे ज्यादा पसंद है और उनके स्टाफ तो और कमाल के होते हैं। अगर बैंक में स्टाफ की वाइफ भी आकर पूछे कि क्या आप मुझसे प्यार करते हैं, डू यू लव मी, तो बोलेंगे काउंटर नंबर 4 से संपर्क करो। कल एक मेरा दोस्त मिल गया। मैंने बोला, भाई इतने उदास क्यों हो? गोलगप्पा खाते समय कौन उदास होता है? तो दोस्त ने कहा कि जिंदगी की भागदौड़ में इतने लीन हो गए, जिंदगी की भागदौड़ में इतने लीन हो गए, पता ही नहीं चला गोलगप्पे कब 10 के 3 हो गए। देखिए, मैं भी कुंवारा हूं और अपने कुंवारे दोस्तों से भी एक बात कहना चाहता हूं कि शादी के लिए नौकरी नहीं, बस बिचौलिया तगड़ा होना चाहिए। वो शादी के 2 महीने बाद ही सास बहू में लड़ाई हो गई। बाप बेटा दोनों दूर खड़े होकर ये झगड़ा देख रहे थे। तभी बेटे ने बोला कि पापा, आप माँ को समझाओ ना, मेरी पत्नी से झगड़ा ना किया करे। तभी बाप ने कहा कि झगड़ने दे बेटा, पहली बार मेरे अलावा किसी और से झगड़ा कर रही है, इस बीच मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। देखिए भाई साहब, एक ऐसी बात बता रहा हूं जिसको आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। झूठ बोलना बच्चों के लिए पाप होता है, प्रेमियों के लिए कला होती है, कुंवारों के लिए अनिवार्य होता है और शादीशुदा के लिए शांति से जीने का मार्ग होता है। शादीशुदा महिला और शादीशुदा पुरुष
द्वारा बोले जाने वाला सबसे बड़ा झूठ आपको पता है क्या है? विवाहित महिलाओं द्वारा सबसे बड़ा बोला जाने वाला झूठ है कि इनसे पूछना पड़ेगा, और शादीशुदा पुरुष के द्वारा बोला जाने वाला सबसे बड़ा झूठ है कि उससे क्या पूछना। पिछले दिनों एक लड़की दुकान पे गई और दुकान पे काफी सारा गिफ्ट देखने के बाद एक गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए दुकानदार से पूछा कि भाई साहब ये चुड़ैल कितने की है? दुकानदार भी छटा हुआ था, बोला देखिए मैम, चुड़ैल नहीं है, वो आईना है। कल मेरा दोस्त प्रार्थना कर रहा था तो मैंने दोस्त से पूछा कि भाई प्रार्थना में प्रभु से क्या मांगे? तो बोला कि प्रभु से हमने मांगा कि हे प्रभु जो ठीक लगे वो दे देना, हमारा क्या, हम तो शादीशुदा भी मांग लेते हैं। पिछले दिनों मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई ये पहला प्यार कैसे होता है? दोस्त ने कहा कि पहला प्यार अपने आप हो जाता है, दूसरा प्यार पहले प्यार को भुलाने के लिए होता है, फिर तीसरा, चौथा और फिर उसके बाद तो आदत पड़ जाती है। एक बार गांव की नई नवेली बहू ने पहली बार मक्खन निकालने के लिए दही को मथा। मक्खन निकलने के बाद बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ जी ये बताइए मैं ये मक्खन कहाँ रखूं? तभी सास जी ने बोला कि देखो बेटी, मक्खन दोबारा मत बोलना क्योंकि मक्खन तुम्हारे ससुर जी का नाम है। अगले दिन जब मक्खन निकला तभी बहू ने सास से कहा कि माँ जी दही में से ससुर जी निकल आए हैं, कहाँ रखूं? सास सुनते ही बेहोश हो गई। एक सास ने बहू से कहा कि शादी से पहले मायके में खाना बनाकर सीख कर नहीं आ सकती थी? तभी बहू ने कहा ओ प्लीज, वो मेरा मायका था, कोई होटल मैनेजमेंट का स्कूल नहीं।